हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। देखिए हिंदी साहित्य में हम लोगों ने वाङ्मय से शुरू किया था। वाङ्मय में वार्ता शास्त्र साहित्य को पढ़ते हुए हम लोगों ने ये भी देखा था कि कोई भी रचना साहित्य कब कहलाएगी। एक रचना साहित्य होने के लिए कोई भी रचना का उसके गुण क्या क्या है, उस रचना में साहित्य होने की कसौटियां क्या क्या है, वो सब हम लोगों ने जान चुका है। अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह है साहित्य। साहित्य में आज हम लोग पढ़ेंगे पद्य गद्य चंपू काव्य। देखिए साहित्य का जो बेसिक वर्गीकरण है, साहित्य का जो बेसिक वर्गीकरण है वो तीन भागों में बांटा गया है। देखिए पद्य गद्य चंपू काव्य। चंपू काव्य। देखिए ऐसा क्या है कि जो पद्य गद्य से अलग है। देखिए पद्य में तुक होता है और इसमें छंद भी होता है। देखिए छंद क्या है, छंद जैसे दोहा, दोहा एक क्या है, छंद है। दोहा एक छंद है जिसमें पहली पंक्ति में 13 मात्रा है, दूसरी में 11 मात्रा है, फिर तीसरी में 13 मात्रा है और चौथी में 11 मात्रा है। तो दोहा, दोहा क्या है, एक छंद है। और जो तीसरा है वह है लय। अब देखिए लय, लय क्या है, ये इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि गद्य को पद्य से अलग करता है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पद्य को गद्य से अलग करता है, तो वह है लय। लय, लय को इंग्लिश में रिदम बोलते हैं, रिदम। देखिए और गद्य हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग गद्य को स्टार्ट आज करेंगे। गद्य हम लोग गद्य का जितना पाठ्यक्रम है वो देखेंगे और उसके बाद गद्य को हम लोग पढ़ेंगे। गद्य की शुरुआत आज हम लोग कर देंगे। ये जो पद्य वाला पोर्शन है, पद्य को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पद्य का भी बेसिक हम लोग 4-5 दिन लगातार खूब अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, पद्य का जो है तब सारा कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक भी जानना जरूरी है ना। इसलिए आज हम लोग पद्य को यहीं छोड़ते हैं, हम लोग गद्य को लेकर चलते हैं आगे। देखिए चंपू काव्य, चंपू काव्य बता दें आप लोग को, पद्य और गद्य के मिश्रण को चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य में एक रचना आप लोग को बता दें, यशोधरा, जो कि चंपू काव्य में ही आता है। देखिए हम लोग आज गद्य स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे गद्य में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। देखिए गद्य, देखिए गद्य, गद्य वह साहित्य है, गद्य वह साहित्य है जिसकी भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी होती है। देखेंगे आज हम लोग गद्य। जो गद्य का बेसिक वर्गीकरण है, पहला है कथात्मक, कथात्मक गद्य, कथात्मक गद्य। देखिए यहां से लिखते हैं ताकि आ जाए ना पूरा, यहां से गद्य। देखिए कथात्मक गद्य, और जो दूसरा है हम लोग का दृश्य प्रधान गद्य, और जो तीसरा है विचार प्रधान गद्य, और जो चौथा है उसमें सब आ जाएंगे अन्य विधाएं। अन्य विधाएं। देखिए कथात्मक गद्य में ऐसे समझिए कि कथात्मक गद्य में जिसमें कहानी हो। अब ऐसी दो ही हो सकती है, पहला है कहानी और दूसरा है उपन्यास। अब यहां से हम लोग का सिलेबस
स्टार्ट होता है। यहाँ से हम लोग का जो पाठ्यक्रम है, जो हम लोग के सिलेबस में पाठ्यक्रम है, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। देखिए कहानी में हम लोग का जो पाठ्यक्रम लगा है केवल वो 2 पुस्तक लगी है। पहला है प्रेमचंद जी की प्रेमचंद। देखिए इनका नाम प्रेमचंद होता है, ना कि प्रेमचंद होता है, तो इसलिए इनकी जो पुस्तक है प्रेमचंद जी की जो पुस्तक है वह है प्रेम मंजूषा। प्रेमचंद की जो पुस्तक है वो मंजूषा है, प्रेम मंजूषा। देखिए प्रेमचंद जी की जो पुस्तक है प्रेम मंजूषा, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए ये पुस्तक है प्रेम मंजूषा, प्रेमचंद जी की है। इसमें कुल 16 कहानियां हैं जो कि हम लोग को पढ़नी है। और जो दूसरी पुस्तक लगी हम लोग के सिलेबस में पाठ्यक्रम में वह है एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर, एक दुनिया समानांतर। इसके संपादक राजेंद्र यादव जी हैं। एक दुनिया समानांतर के संपादक राजेंद्र यादव जी हैं। इसकी पुस्तक दिखा देता हूं आप लोगों को। ये है, देखिए एक दुनिया समानांतर के संपादक राजेंद्र यादव हैं और एक दुनिया समानांतर ये पुस्तक है, देख लीजिए। इसको हम लोग को पढ़ना है। और जो दृश्य प्रधान नाटक में है, देखिए कहानी और उपन्यास में जो बेसिक अंतर है, बहुत बेसिक अंतर है, वो है कि कहानी छोटा होता है और उपन्यास बड़ा होता है, तो ये अंतर हो गया। और जो दृश्य प्रधान में है उसमें ऐसे समझिए कि सिंपल सा कि नाटक जो मंच पे दिखाया जाता है, तो नाटक आ जाएगा इसमें। दृश्य प्रधान गद्य में देखिए नाटक आ जाएगा। नाटक देखिए, और नीचे लिखते हैं दृश्य प्रधान गद्य में नाटक आ जाएगा। देखिए नाटक में जो पहला है हम लोग के पाठ्यक्रम में, जो सिलेबस में हम लोग के जो पाठ्यक्रम में लगा है वो 3 पुस्तक लगी है, वो है 3। देखिए पहला है, आप लोग को हम बुक भी दिखा देंगे तीनों। देखिए पहला है भारत दुर्दशा, 3 पुस्तक लगी है पूरा हम लोग के पाठ्यक्रम में। भारत दुर्दशा। और जो दूसरी है स्कंदगुप्त। देखिए ये भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, और जो स्कंदगुप्त है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, स्कंदगुप्त। और जो तीसरा नाटक है वो है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। देखिए आषाढ़ का एक दिन, आप लोग को बता दें कि आषाढ़ का एक दिन पढ़ने के बाद आप लोग ना लोटा भर भर के रोने वाले हो। आषाढ़ का एक दिन का जो नायिका है उसका नाम मल्लिका है। अभी पढ़ाएंगे आप लोग को, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा आषाढ़ का एक दिन। वो ना बहुत, आप लोग ना बहुत रोगे, लोटा भर भर के रोगे आषाढ़ का एक दिन पढ़ने के बाद। तो ये हो गया ये 3 पुस्तक हम लोग के पाठ्यक्रम में लगी है। आप लोग को बुक दिखा दें। देखिए ये भारत दुर्दशा है, ये भारत दुर्दशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये। और स्कंदगुप्त आप लोग को दिखा दें। देखिए ये देखिए स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का है। और आषाढ़ का एक दिन ये देखिए मोहन राकेश जी का है। ये देखिए आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का है। ये सब हम लोग को पढ़ना है, सब जितना भी है ये सब हम लोग के पाठ्यक्रम में है। यही से तो अब पाठ्यक्रम हम लोग का स्टार्ट होता है। ये अभी आप लोग को और बताएंगे, यही से हम लोग का पाठ्यक्रम शुरू होता है। और देखिए विचार प्रधान में आ जाएगा, 2 आ जाएगा विचार प्रधान में। पहला निबंध आ जाएगा, निबंध, और दूसरा, पहला निबंध आ जाएगा, दूसरा आलोचना आ जाएगा।
आलोचना। देखिए निबंध ऐसे समझिए, निबंध में जो विचारों की श्रृंखला हो, निबंध में विचारों की श्रृंखला जिसमें हो वह निबंध में आ जाएगा। देखिए निबंध में न कोई घटना होती है, कोई भी घटना नहीं होती, न कोई पात्र, न कोई चरित्र, कुछ भी नहीं होता है। निबंध में विचारों की श्रृंखला होती है, तो इसमें विचारों की श्रृंखला आ जाएगी। देखिए निबंध में दो पुस्तक लगी हैं, हम लोग के पाठ्यक्रम में निबंध की दो पुस्तक लगी हैं। देखिए पहला है चिंतामणि, चिंतामणि। देखिए आप लोग को बुक दिखा दे, ये है देखिए चिंतामणि, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हम लोग के पाठ्यक्रम में है। देखिए चिंतामणि जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको लिखा है। और जो दूसरा है वह है निबंध निलय, निबंध निलय। अब देखिए निबंध निलय डॉक्टर सत्येंद्र, निबंध निलय के संपादक डॉक्टर सत्येंद्र जी हैं। अब दिखा दे आप लोग किसकी पुस्तक, देखिए निबंध निलय की पुस्तक आप लोग को दिखा दे, ये है देखिए निबंध निलय, ये बुक है और इसके संपादक डॉक्टर सत्येंद्र जी हैं। सब पढ़ना हम लोग को, जितना आप लोग को दिखा रहे हैं सब पढ़ना है। आप लोग को बुक इसलिए दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए एक बार कि बुक यही सब पढ़ना है हम लोगों को। और देखिए अब हम लोग उपन्यास में देख लेते हैं, उपन्यास हम लोग को सिलेबस में यहाँ ऐसे समझिए। देखिए उपन्यास हम लोग समझ लेते हैं, जो उपन्यास हम लोग की, उपन्यास हम लोग का पाठ्यक्रम पूरा 4 लगा है, 4 पुस्तक लगी है उपन्यास की। देखिए पहली पुस्तक जो है, पहला उपन्यास है, पूरा हम लोग के मतलब पाठ्यक्रम में 4 उपन्यास लगा ही है। तो पहला जो है वह है महाभोज, हम बुक भी दिखा देंगे, जितनी 4 उपन्यास की आप लोग को किताब भी दिखा देंगे। महाभोज, इसके लेखक है मनु भंडारी जी हैं इसके लेखक। और जो दूसरा है वह है दिव्या, दिव्या के लेखक यशपाल हैं। और जो तीसरा है वह है गोदान, ये हिंदी साहित्य का बहुत ही फेमस उपन्यास है गोदान, जो कि गोदान प्रेमचंद जी ने ही लिखा है, बहुत हिंदी साहित्य का बहुत ही फेमस उपन्यास है। और जो जो चौथा उपन्यास है वह है मैला आंचल, मैला आंचल। देखिए मैला आंचल उपन्यास हरीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। अब आप लोग को चारों बुक दिखा देते हैं उपन्यास की, ये हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उपन्यास में। देखिए मैला आंचल की ये बुक है, हरीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। और ये है महाभोज, मनु भंडारी जी ने लिखा है, महाभोज की ये बुक है, ये हम लोग को पढ़ना है। और ये दिव्या, ये है दिव्या, देखिए ये दिव्या, ये उपन्यास है यशपाल जी ने लिखा है, ये हम लोग को पढ़ना है। देखिए और एक है गोदान, गोदान भी दिखा दे आप लोगों को, ये है गोदान। देखिए गोदान प्रेमचंद जी ने लिखा है, गोदान ये उपन्यास है, हिंदी साहित्य का बहुत ही फेमस उपन्यास है, ये बुक देख लीजिए, ये हम लोग को पढ़ना है। और जो अब हम लोग का बचा वो है अन्य विधाएं। अब देखिए ये मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसलिए आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप लोग इसको एक नोट्स बना के रख लीजिए कि हम लोग का ये पाठ्यक्रम है, हम लोग को हिंदी साहित्य में क्या क्या पढ़ना है, या हिंदी साहित्य में कौन कौन सी बुक लगी है, नाटक की कितनी, ये कौन कौन सा उपन्यास लगा है, कौन कौन सा नाटक लगा है, कौन कौन सा निबंध लगा है। तो ये आप लोग एक बार अच्छे कहीं पे भी एक बार अच्छे से नोट करके रख लीजिए, क्योंकि यही हम लोग को पढ़ना है। देखिए अन्य विधाएं में जो है, देखिए ऐसे कर देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा ऐसे। अब यहाँ अन्य विधाएं हो जाएंगी। देखिए अन्य विधाएं जो हम लोग को पढ़ना है, पहला तो हो गया अन्य विधाएं में। देखिए अन्य विधाएं में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जो कुछ बचा है वो सब इसी में आ जाएगा। तो पहला हो गया आत्मकथा, आत्मकथा। और जो दूसरा हो जाएगा जीवनी,
देखिए, आत्मकथा और जीवनी में अंतर क्या है? आत्मकथा मतलब जो खुद से लिखी जाए और जीवनी मतलब जो दूसरों के द्वारा लिखी जाए। ऐसे समझिए, जो मरने से पहले लिखा जाता है वो आत्मकथा कहलाता है और जो मरने के बाद लिखा जाता है वो जीवनी कहलाता है। ये हो गया। और तीसरा जो है संस्मरण। संस्मरण संस्मरण मतलब ऐसे समझिए कि